नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा था। इस बात से नागिन बहुत परेशान हो गई। तब उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। नागिन फौरन गाय के पास गई और बोली, बहन, मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा, क्या तुम इसके लिए थोड़ा दूध दे सकती हो? गाय ने दूध दे दिया और इस तरह नागिन रोजाना गाय के दूध से अपने बच्चे को पिलाकर उसे बड़ा करती रही। एक दिन गाय कहीं चली गई। नागिन दूध लेने के लिए गुफा पर पहुंची, मगर गाय नहीं मिली। अगले दिन भी वह गाय के पास गई, मगर आज भी गाय मौजूद नहीं थी। बच्चा भूख से रोता रहा और नागिन बहुत परेशान हो गई। नागिन ने गाय की तलाश शुरू की। थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे वह बेसुध पड़ी हुई नजर आई। नागिन ने गाय के नीले बदन को देखा और फौरन समझ गई कि किसी दूसरे नाग ने उसे काटा है। नागिन फौरन अपनी जहर की ताकत इस्तेमाल करके गाय के जहर को अपनी छाती से चूसने हैं लिया और गाय जल्द ही होश में आ गई। गाय शुक्रगुजार होकर नागिन के पास रही, मगर नागिन जान गई कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद गांव के बच्चों ने बताया कि दरिया के किनारे एक अजीब सांप घूम रहा है, जिसका जहर आम सांपों से कई गुना ताकतवर था। नागिन ने फौरन अपने बच्चे को महफूज जगह पर छुपाया और गाय के साथ मिलकर उस सांप का पीछा करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में नागिन और गाय ने मिलकर दरिया के किनारे छुपकर उस जहरीले सांप का इंतजार किया। जैसे ही सांप करीब आया, नागिन ने अपनी जादुई ताकत से उसे काबू किया और दरिया में फेंक दिया। गांव के तमाम जानवरों ने उस लम्हे को देखा और नागिन की बहादुरी की तारीफ की। इसके बाद नागिन अपने बच्चे के साथ खुश और खुर्रम रही। गाय हमेशा उसके साथ रही और वह जान गई कि मोहब्बत, बहादुरी और अक्ल से कोई भी खतरा हराया जा सकता है। सबक: खतरे और जहरीले दुश्मन कभी भी खत्म नहीं होते, मगर होश और मोहब्बत के साथ हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। विशाल एनाकोंडा ने मौका देखकर शेर के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया और उसे पानी में ले गया। किनारे बैठी बकरी ये सब देख रही थी। वो दौड़ती हुई शेर के पास आई और बोली कि शेर भाई, विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को उठाकर नदी के उस पार ले गया है। ये सुनकर शेर गरजा और तेजी से पानी के किनारे पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। वो ढूंढते ढूंढते एक बूढ़े कछुए के पास गया और बोला कि कछुए भाई, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? कछुआ धीरे से बोला कि राजा साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो धूप से बचने के लिए आराम कर रहा था। शेर आगे बढ़ा और एक बड़ी मछली के पास पहुंचा और पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मछली ने सिर हिलाकर कहा कि मुझे तो कुछ खबर नहीं, लेकिन नदी में एक और तेज मछली है जिसका नाम चमक दमक है। वो अक्सर इस तरफ ध्यान देती है, शायद उसे कुछ पता हो। शेर तुरंत चमक दमक के पास गया और उसने भरोसे से कहा कि हाँ राजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को पकड़कर नदी के उस पार एक सुनसान जगह पर ले गया था। ये सुनते ही शेर दहाड़ता हुआ वहां पहुंचा और पेड़ों के पीछे एक सुनसान पथरीली जगह पर देखा कि वहां सिर्फ नन्हे बच्चे की हड्डियां बची थी। अपने बच्चे की हड्डियां देखकर शेर फूट फूट कर रोने लगा और उसके मन में बस एक ही बात थी कि वो एनाकोंडा से अपना बदला जरूर लेगा।